कहानी सुनाएंगी। वो बस उनकी कहानी नहीं है, वो पूरे बिहार की महिला की कहानी है। ठीक है, तो हमारे साथ जीविका की एक दीदी हैं, सरिता जी, प्लीज आइए। नमस्कार। धन्यवाद। आपका सबसे भारी यहाँ उपस्थित भैया और सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। मैं सीवान जिला से यहाँ पधारी हूँ और सीएम पद पे काम करती हूँ। मैं जीविका में काम करती हूँ और मेरा स्थिति, मेरे घर के लोग रोजगार करते थे, इसीलिए मैं जीविका में जुड़ी। और जीविका में जुड़ने पर हमको मिला, पहले लगा कि अर्ध सरकारी है, लेकिन ये सरकारी नहीं है। लेकिन हम लोग 150 रुपये पर काम करते हैं इसमें। हम मंत्री जी से हम सोच रहे हैं भैया हमको इसको आगे बढ़ावा दें कि मेरा पैसा बढ़े, यही हमें उम्मीद है। लेकिन हम लोग गरीब परिवार से हैं, इसलिए हम जीविका में काम करते हैं और मेरे गरीबी के कारण इस जीविका में है। और हम लोगों को ब्लॉक का जितना भी काम है हम लोग से ही करवाया जाता है। हम यही चाहते हैं कि हम काम करें, उसका पैसा मिले। यही भैया से हमको उम्मीद है कि हमारे सभी कैडरों को पहचान पत्र मिले और नियुक्ति पत्र मिले, यही चाहिए हमको। और सभी कैडरों को अवकाश मिले, महिलाओं को अवकाश मिले, मातृ अवकाश मिले, महिलाओं को मातृ अवकाश मिले। और मुझे डेथ क्लेम 5 लाख रुपया और डेथ क्लेम 5 लाख रुपया मिले और मेडिकल क्लेम 2 लाख मिले। यही भैया से आग्रह है कि हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम शराबबंदी पर काम किए, वृक्षारोपण पर किए, ब्लॉक का जितना काम भी आता है वो हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग को जितना करते हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है। यही हम चाहते हैं कि हम जी। राहुल जी, आपका अगर कोई सवाल है तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। आपने बिहार में जीविका की क्या हालत है आपने वो बताई है। कहीं ना कहीं बहुत बुरी हालत हाँ, है। हम लोग जीविका में काम करना बहुत जीविका में काम करने के लिए बहुत हम लोगों को परेशानी उठाना पड़ा। हम लोग कभी जाते थे जीविका का काम करने के लिए तो लोग बोल रहा था कि ये घर घर झोला लेकर भीख मांगने जा रही हैं। लेकिन हम लोग जीविका का काम किए, सोचे कि चले आगे बढ़ेगा। लेकिन हम SJY दीदी को आगे बढ़ाए, लेकिन अपने के लिए तो आगे नहीं बढ़े। यही हमारा भैया से निवेदन है कि हम लोग के आगे बढ़ाएं और हमको सहयोग करें कि हम लोग का मानदेय बढ़े। हमारे मैनिफेस्टो में हर महिला को महीने का 2500 रुपए देने की सोच है, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये पैसा मिलेगा तो आप इससे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, मतलब वही करेंगे जो बच्चे हैं उसकी पढ़ाई में लिखाई में लगाएंगे और जो अपना काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टेंशन आपको किस चीज में आता है? हमारे बच्चों की पढ़ाई में आता है? हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। थोड़ा बताइए कैसे, क्या मुश्किल क्या होती है? यही पैसे की कमी होती है? हमारा आमदनी ज़्यादा नहीं है। हम लोग मतलब जैसे मजदूर हैं तो हमको पैसा कम, जैसे पहले तो 3000 मिलता था हमारे पति को, लेकिन अब 10,000 रुपये पर कमाते हैं। तो बताइए 10,000 से क्या होगा? इसके लिए हम जीविका में जुड़े। तो इस 2500 से आपका काफी फायदा होगा? हाँ, फायदा कुछ मतलब होगा, इसलिए कि मतलब लड़के की पढ़ाई लिखाई में तो कुछ सहयोग होगा। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। कैसा स्कूल है? पब्लिक प्राइवेट स्कूल है, सरकारी है? सरकारी है जी। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छे बेहतर हैं। हाँ, पहले से बेहतर हैं। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसमें कंप्यूटर भी है लोगों के लिए और कंप्यूटर है और उनको किताब भी मिलता है और साइकिल का पैसा मिलता है। हिंदी, अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी सीखते हैं? अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई अंग्रेजी सीखने में फायदा होता है? नहीं, फायदा कहाँ है? नहीं, हिंदी में फायदा है। हाँ, हिंदी पढ़ते हैं, फायदा पढ़ाई उस तरह का होगा तब ना फायदा होगा। मगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी सीखें या ना? अंग्रेजी सीखें, सीखना चाहिए, तभी ना आगे बढ़ेंगे। सीखना चाहिए जी। क्यों? क्योंकि मतलब कहीं उससे क्या फायदा होगा? उससे यही फायदा हो कि कहीं बाहर में जाएंगे, कंप्यूटर में हर चीज में तो अंग्रेजी का अगर बिहार से बाहर जाएंगे तो अंग्रेजी का फायदा होगा जी। दूसरे देश में जाएंगे कभी तो फायदा होगा जी। ठीक है, ठीक है।
मैं अपने वाले को विनम्र देती हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता। धन्यवाद। जो पूरी कहानी थी ना, तो भले जुबान एक की है, लेकिन वो हजारों लाखों महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं, उनकी संघर्ष है, कहानियां हैं कि उनको किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, उनको जीविका बना के उनका अलग तरह से शोषण हो रहा है बिहार में। हम समझते हैं कि एसी को बंद किया गया है और हम एक लंबी संघर्ष करते यहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा संघर्ष और कर लेते हैं